हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को गुरु क्लासेज में दिल खोल कर स्वागत है। मैं आज न्यू टॉपिक कैलेंडर के बारे में आप लोगों को बताएंगे। कैलेंडर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, जिससे आप तो कैलेंडर के सभी प्रश्न को कुछ ही सेकंडों में हल कर पाएंगे। कैलेंडर का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। आज भी हम लोगों का जीवन का बहुत ही एक अंग बन चुका है। चलिए आइए यहाँ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। साधारण वर्ष ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं, जैसे 2002, 2003, 2005 ऐसे। फिर लीप ईयर ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं, जैसे 2004, 2008, 2012 इत्यादि। फिर हम शताब्दी साधारण वर्ष पर आते हैं। ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। अगर हम साधारण वर्ष बोलते हैं तो उसमें 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम शताब्दी साधारण वर्ष कहेंगे वहां पर हम 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता हो, वैसे शताब्दी वर्ष को हम शताब्दी साधारण वर्ष कहते हैं, जैसे 1900, 1700, 1500, 1400 ऐसे। फिर हम शताब्दी लीप ईयर के बारे में आते हैं। ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम शताब्दी लीप ईयर कहते हैं, जैसे 2000, 2004, 2008, 2012 इस तरह से। फिर आते हैं, आप सभी जानते हैं साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। फिर लीप ईयर में 366 दिन होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन का हो जाता है। फिर साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, जैसे कि हम एक उदाहरण से समझेंगे कि 1 जनवरी 2010 मान लेते हैं शनिवार है, तो हम इसमें क्या कह रहा है, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। मान लीजिए 1 जनवरी 2010 शनिवार है तो 31 दिसंबर 2010 भी क्या होगा, शनिवार ही होगा। फिर आते हैं यहाँ पे लीप वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर हो जाता है। अगर मान लीजिए ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष जैसे 2010 मान लीजिए दोस्त है, इसीलिए फिर हम लीप ईयर लेते हैं। लीप ईयर में 1 जनवरी 2012 मान लीजिए रविवार है तो 31 दिसंबर 2012 सोमवार हो जाएगा, इस तरह से। फिर जनवरी, इसमें 7 माह ऐसा है जो 31 दिन का होता है। फिर 4 माह ऐसा होता है जो 30 दिन का होता है। 1 फरवरी है जो उसमें 28 या 29 दिन होता है। जो साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 दिन का होगा, अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी 29 दिन का होगा।